नमस्कार बंधुओं, निखिलेश स्वारानंद ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, इस चैनल को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपना प्यार देते हैं, देखते हैं। इसके हम आप सभी गुरु भाइयों के, श्रद्धालुओं के या जो भी दर्शक गण हैं या जो भी श्रोता गण हैं, उन सब का हृदय से धन्यवाद करते हैं। मित्रों, कल एक वीडियो प्रसारित किया था कि एक साधक के अनुभव, जो कि प्रत्यक्ष रूप से मेरी बात हुई और उन्होंने जो भी बात करी थी वो मैंने वीडियो के माध्यम से आपके लिए सुनाई। उसमें जो भी बात सुनाई वो यथार्थ बिल्कुल सत्य है। ये बात अलग है कि इसकी बात को सुनाते हैं तो कहानी जैसी रूप लगती है। इसी के प्रभाव में एक साधक का फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि आपके जो वीडियोज़ हैं वो यथार्थ सत्य हैं, अनुभव पे आधारित हैं और मैं भी गुरुदेव का पुराना शिष्य हूँ। गुरुदेव के समक्ष, गुरुदेव के सानिध्य में साधनाएँ की हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी अपना एक अनुभव आपको देना चाहते हैं। वह अनुभव उनका उस समय का है जब वो साधना में प्रवेश कर ही रहे थे, परिपक्व नहीं थे उतने, शुरुआत जिसको कहते हैं। उसमें भी यही उन्होंने अपनी कंडीशन रखी कि कृपया हमसे किसी का साक्षात्कार या बात न कराएं, बस हम अपने दिल की बात है। आपके वीडियो पसंद आते हैं, इसलिए हम अपना एक अनुभव जो है आपको शेयर करना चाहते हैं, जो कि साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उनकी इस बात को हमने स्वीकार किया और स्वीकार करके उन्होंने जो भी हमसे बात की, बात तो बहुत लंबी चली, लेकिन उसका जो सार है वो इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। बात उनकी है, वाणी मेरी है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। साथियों, उन्होंने कहा कि मित्र बंधु, हम उस समय की बात करते हैं जिस समय ज़्यादा हमें समझ भी नहीं थी कि साधना क्या होती है, कैसे होती है, गुरु क्या होता है। तो उसी समय में ऐसी परिस्थिति बनी कि गुरुदेव से मिले वो और प्रेरित रहे, आकर्षित रहे गुरु के प्रति। उम्र भी कोई खास नहीं थी इनकी। उस समय उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त की, जो साधारण गुरु दीक्षा होती है, और आकर के पत्र का मंत्र तंत्र यंत्र उस समय तो यही चलती थी और इसलिए घर आए। किसी तरह की उन्होंने साधना सामग्री नहीं ली थी। उन्होंने ये भी बताया मेरे लिए, क्योंकि इतनी उनके पास व्यवस्था नहीं थी। और घर आए थे, कुछ समय जब तक वो चलता रहा तो वो अपने गुरु मंत्र इत्यादि करते रहे। नित्य नियम से जैसी भी पूजा उनको बनती थी, जो भी गुरुदेव ने बताया जैसा है वही पहले था वही आज ही बताते हैं, तो करते रहे। करते करते एक समय ऐसा है कि उस समय चंद्र ग्रहण था। तो जो पत्रिका में पढ़ा उन्होंने और सुना भी था कि ग्रहण के समय जो साधनाएं की जाती हैं वो बहुत फलीभूत होती हैं। जैसे मान लीजिए, उसका प्रभाव ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम डेली एक 100 माला करते हैं, 4-5 घंटे 6 घंटे जो भी लगते हैं, उसमें मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, और ग्रहण काल में अगर हम सही तरीके से एक माला करते हैं तो 100 माला के बराबर फल आपको मिलता है। लेकिन यहाँ बात यही है कि सिर्फ काउंटिंग की बात नहीं है कि आप माला करें और एक माला कर ली, 2 माला कर ली, उनका हमें कोई फल नहीं मिला। यहाँ बात यह है कि आपका मंत्र सही उच्चारण हो, आपका जहाँ आप बैठे वो स्थान सही हो, आपका चित्त गुरुदेव में समर्पित हो, और जो भी पूजा की जो भी स्थिति होती है वो भी आपकी पूरी होनी चाहिए। गुरु के प्रति निष्ठा हो, समर्पित भावना हो, और जो आप मंत्र कर रहे हैं उसमें विश्वास हो। इस तरीके से ऐसी भावना करके अगर आप कोई मंत्र या करते हैं तो उसमें आपके लिए सफलता के चांसेस बन जाते हैं या अनुभव के चांसेस बन जाते हैं। इसी में उन्होंने कहा कि चंद्रग्रहण के समय सोचा कि हम देवी की मंत्र का जप करें। तो देवी का मंत्र जप करने के लिए उन्होंने पत्रिका उठाई और पत्रिका में उनके लिए जो भी मंत्र था वो मंत्र भी उन्होंने बताने को मना किया है। मंत्र लिया, देवी से संबंधित था, और वो एकांत जो उनका कमरा था उस कमरे में बैठ गए। रात्रि के समय, रात्रि के समय करीब
11 बजे का उन्होंने टाइम बताया मेरे लिए। 11 बजे बैठ गए, दीपक जला लिया और ज़्यादा पूजा सामग्री थी नहीं, धूप बत्ती अगरबत्ती जला ली, स्नान करके बैठ गए अपने वही गुरु चादर ओढ़ के और आसन लगा करके। पहले उन्होंने गुरु मंत्र का जप किया 4 माला, और उसके बाद में अपने जो भी उनके इष्ट थे उनको स्मरण किया, गणपति भगवान का स्मरण किया सूक्ष्म रूप से। ज़्यादा तो उनको ज्ञान था नहीं, वो खुद कह रहे थे, लेकिन इतना ही करके और गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के वो मंत्र जप शुरू कर दिया। मंत्र जप शुरू किया एक टक भावना लेकर के, और जो त्राटक था वो दीपक पे कर रहे थे, गुरु के चरणों में कर रहे थे। दीपक सामने लगा था तो गुरु के चरणों में कर रहे थे। ऐसे ही करते 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 उन्होंने अपना मंत्र जप किया तो कभी मन हट भी जाता था, कभी लग जाता था, कभी तरह तरह के विचार आते थे, कभी ये लगता था कि अरे यहाँ से उठो, क्या होता करने के लिए। बुद्धि विज्ञानमय कुछ समय के ऐसी हुई कि वो बुद्धि यही काम नहीं कर रही थी कि मैं इसको करूं, छोड़ूं, क्या करूं। एक तरफ से बुद्धि कहती थी छोड़ इसके लिए, उठ जा, इससे क्या मिलता है। दूसरी तरफ से कोई शक्ति थी जो कहती कि नहीं, करता रहे, तुम कर। इसी तरीके से वो मंत्र जप करते रहे रात्रि में। मंत्र जप करते 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 जो भी उनका टाइम गुजरा, उधर ये ने एक संकल्प लिया था मन में कि जब ग्रहण अस्त होगा, ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा तभी मैं उठूंगा। और उसमें जो भी समय था उस समय वो जब करते 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 घर के लोग सब सो रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, मतलब प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं, लेकिन उस अवस्था में देख रहे हैं जो त्राटक गुरु चित्र पर कर रहे हैं, दीपक पर कर रहे हैं और मंत्र जप हो रहा, लेकिन अगल बगल से अनुभव हो रहा उनके लिए कि जो किवाड़ उन्होंने ऐसे भरा रखे थे, यानी कुंडी नहीं लगाई थी, वो किवाड़ थोड़े से खुलते हैं उनके फाटक, और लकड़ी के किवाड़ थे, तो धीरे से खुले, थोड़ी आवाज़ तो करते हैं, जो पुरानी चीज़ हो जाती है लकड़ी के, तो थोड़ी सी आवाज़ आई तो इनका मन थोड़ा भयभीत हुआ कि क्या है, लेकिन सोचा होगा कोई जानवर इत्यादि, बिल्ली वगैरह से रात में घूमती रहती, हो सकता वो आई हो। लेकिन कुछ समय बाद देखा वहाँ तो कुछ नहीं दिखा, दीवार मतलब जो द्वार के ऊपर कि कोई आया नहीं आया, कुछ नहीं दिखा। लेकिन कुछ थोड़ी ही देर में जब मंत्र जप करते तो पीछे उन्हें एहसास हुआ कि कोई है। बैठे रहे तो संशय की भावना और भय तो लगता ही है, लेकिन फिर भी वो गुरु चित्र की तरफ त्राटक करते हुए जो मंत्र जप करते रहे। करते करते धीरे धीरे फिर उनको लगा कि कोई बाल बिखरे हुए हैं और लाल वस्त्र पहने, जैसे साड़ी इत्यादि होती है, और गहने पहने हुए हैं। तो उन्होंने गहने के बारे में यह बताया कि जब वो थोड़ी सी उनकी तरफ बढ़ी तो जैसे पायल की आवाज़ आती, बड़ी मधुर वो उनको आवाज़ सुनाई पड़ी। अब यहाँ पर माया गुरुदेव की कहें या शक्ति कहें, ये कर दी थी कि इनके दिमाग में एकदम से विचार पलट गए। अभी यहाँ थे कि क्या है, अब विचार पलट गए कि हमारे फलाने रिश्तेदार की लड़की आई है, मिलने के लिए आई है। तो और मिलने के लिए आई है, आते में ये भी विचार आ रहा, देख भी रहे कि इसने खाना खाया, खाना खा के और वो हमारे पास चली आई मिलने के लिए, लेकिन वो पीछे खड़ी हो गई। अब मन में ये विचार आया कि ये मेरे लिए टोक ना दे कि तुम क्या कर रहे हो, तो टोक ना दिए, तो इसलिए अपना मंत्र जप में लगा रहा। धीरे धीरे उसके बाल, जो सिर के बाल थे, चोटी जैसे लगाते हैं ना, तो खोले थे, वो इसको स्पर्श भी हुए। स्पर्श होने के बाद बगल में भी आई, तो बगल में ऊपर तो नहीं देखा, क्यों नीचे निगाह थी, तो पैरों की तरफ निगाह गई तो बड़ी सुंदर पायल पहने हुए थे, पाजेब जिसको बोलते हैं, चांदी की, और ऐसे डिजाइन की पायल बोले मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। कपड़े भी उनके बड़े सुंदर थे, लाल रंग के थे, अच्छे गोटे वाले, तो वो भी थे, लेकिन वो सामने नहीं है, इस बगल में उस बगल में आकर के धीरे से कुछ समय बाद वो पीछे के पीछे चली गई। तो मैंने, वो के साधक कहते हैं कि मैंने अपने आप में संतुष्टि की सांस ली कि इसने हमें टोका नहीं, और ये चली गई, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन उसके बाद में फिर ग्रहण समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद में गुरुदेव को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में अपने जो भी बाकी उपचार होता है, जल डालना इत्यादि, पूजा कर्म, वो भी किया, जैसा आता था वैसा किया। और जब उठ कर के इधर ग्रहण भी समाप्त हो गया था, तो जब पूछा तो सभी लोग सोए हुए थे। जब सोए हुए थे तो उस समय हमने किसी को जगाया नहीं, और सुबह जब प्रातः हुआ तो कहा कि वो जो फलां लड़की आई थी रिश्तेदार की अपने यहाँ, और खाना खा के हमारे पास थोड़ी देर के लिए गई,
हमने बात नहीं की, हम पूजा कर रहे थे। तो फिर वो कहाँ लेटी है या कहाँ चली गई? क्या रात में ही चली गई? किसके साथ आई थी? सभी घर के कहने लगे, दिमाग खराब है तुम्हारा, यहाँ तो कोई नहीं आई। हम तो खाना खा के सब लोग अपने अपने बिस्तर बिस्तर पर लेट गए और बोले आप जो पूजा करने चले गए, यहाँ तो कोई नहीं आया। मैंने कहा नहीं, आप कैसे कैसे कह रहे हो, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, आई है वो, ऐसे ऐसे कपड़े पहने थे, ये वो। अरे बोले कहीं कुछ नहीं, तुम्हारा दिमाग का वहम है या सपना देख रहे हो, इस तरह की उन्होंने बात कर दी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैंने ज़्यादा उनसे किसी तरह के विचार विमर्श या कोई बात नहीं की। इसमें गुरुदेव की कृपा ही समझी और उस देवी का आशीर्वाद समझा कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए। बाद में चर्चाएँ और लोगों से उन्होंने कहा ये उनके जो देवी की योगिनियाँ हैं, वो उन्होंने आपको इस साधना में दर्शन दिए और ग्रहण काल का इतना प्रभाव होता है, ये मैंने प्रत्यक्ष अपने अनुभव किया है। साथियों, अगर आप भी ये अनुभव करना चाहते हैं तो सही तरीके से अपना मंत्र जप करिए, विश्वास रखिए, क्योंकि निखिले स्वारानंद गुरुदेव जैसी अनुपम शक्ति इस धरा पर और नहीं है। और वो आज भी है, कल भी थी, भविष्य में भी रहेगी। ये बात अलग है कि हम उनके लिए किस रूप में देखते हैं, कितना आत्मसात करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे ही कुछ कर्म होते हैं जो इस पे नहीं जुड़ने देते हैं। कहीं वो एकदम भौतिकता में डाल देंगे, कहीं इसमें डाल देंगे, कहीं अन्य तमाम प्रकार की साधना में डाल देंगे। आप अगर कोई साधना नहीं कर पाते हैं किसी तरीके की, तो आप केवल गुरु मंत्र की ही साधना करें या गुरु मंत्र ही जपें। इसी से आपको बहुत लाभ होगा। ये प्रत्यक्ष अनुभव उन साधक ने कहा जीवन के, लेकिन ये उन्होंने कहा कि सब कुछ करने के बावजूद भी बस वैराग और एकांत प्रिय हो जाते हैं। जब तक व्यक्ति को कोई चीज़ नहीं प्राप्त होती तब तक मन भटकता है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा-वैसा। लेकिन गुरुदेव सारी चीज़ों की आवश्यकता पूरी कर देते हैं। ये उनका प्रत्यक्ष अनुभव रहा। साथियों, इस अनुभव के लिए उनके लिए बहुत धन्यवाद और आप लोगों जो टाइम देते हैं वीडियो देखने के लिए, आप लोगों के भी हमारा बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को, सभी मित्रों के लिए, सभी दर्शकों के लिए, सभी श्रोतागणों के लिए हमारी तरफ से नमस्कार।